अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। और इस बीच अब एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की एक मांग ने उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा कर दी। जगह थी गोरखपुर और मौका था निषाद पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का। मंच पर दोनों डिप्टी सीएम थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और इसी से मंच से दरअसल संजय निषाद ने प्रयागराज के निषाद किले के निर्माण और उसके अंदर बनी मस्जिद को हटाने की मांग कर डाली। यूपी में बीजेपी निषाद पार्टी के जरिए सियासी नैया को पार करना चाहती है, इसलिए संजय निषाद को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना रखा है। और गोरखपुर में जब निषाद पार्टी का सम्मेलन हुआ तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यहीं से सांसद निषाद ने वो मांग कर दी जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पे एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ है। आपका भारत 24 में बहुत स्वागत। क्या है मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक मछुआ समुदाय है तो केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा आदमी छोटा जात बना दिया था। और कभी हम राजा भगवान राम के आत्म बालिका निषाद राज के वंशज थे और हम लोगों का किला मौजूद है इलाहाबाद सिंहपुर में। लेकिन ऐसा एक्सीडेंट करा है कि हमारे समाज के लोग उसको भूल गए थे और उससे कभी उधर देखे नहीं। किले की खुदाई हुई, कोई नहीं जाना। फिर हम लोगों ने संकल्प लिया, हर साल मेला लगाते वहाँ, और मेला लगाते हुए जंगल से मंगल हो गया। 20 करोड़ 38 लाख रुपए वहाँ क्या ऑडिटोरियम बनाने के लिए निषाद राज और भगवान राम और निषाद राज। मुद्दा यह है कि जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए हों और तो जहाँ सोए हों उनके सीने पर मस्जिद रहे, हमारे लोग गुस्से में आते हैं और उसे कहते हैं हटा दो, फेंक दिया जाएगा, गंगा में बहा दिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी काम राम मंदिर बना तो लोकतांत्रिक, हम संवैधानिक तरीके से उसकी लड़ाई लड़े और राम मंदिर बना। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के इन शब्दों को गौर से सुन लीजिए। 2024 के समर से पहले निषाद ने शंखनाद कर दिया है कि निषाद राज का वो किला जहां प्रभु राम ने विश्राम किया था वहां हरा झंडा लहरा रहा है। जब तक प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के किले पर जय निषाद राज का झंडा था, जब तक अयोध्या में श्री राम का झंडा था तो सुख का राज था। लेकिन हमारे किले की धुलाई कर दी गई। किला 300 मीटर से अधिक तक फैला था। वहाँ प्रधानमंत्री भी गए थे, लेकिन अब वहाँ चोरी से एक मस्जिद बना दी गई। संजय निषाद ने कहा कि हम दिल्ली में कसम खाए हैं कि जिस तरह भगवान राम की नैया निषाद राज ने पार किया था, उसी तरह अपने नाव पर बिठाकर 2024 का चुनाव पार कराएंगे और फिर से देश में एनडीए की सरकार होगी। अगर राम मंदिर बन रहा तो निषाद राज का भी किला उसी संवैधानिक ढंग से बन जाए। इसीलिए मैं अपील करता हूँ मुसलमान समाज से कि जैसे रावड़ी बस्ती हटा लिया और दूसरी जगह बना रहे हैं और वहाँ चांदी का ईंट देकर राम मंदिर बना रहे हैं, तो इस्लाम धर्म में कहा गया है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जब वहाँ 300 मीटर के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता तो ऐसे जगह पर वहाँ कहीं दूसरी जगह मस्जिद को हटा दें। प्रयागराज में निषाद राज के किले पर बहस तेज। संजय निषाद ने की किले के निर्माण की मांग, किले के अंदर बनी मस्जिद को हटाने की मांग, लोकतांत्रिक तरीके से मस्जिद को हटाने की मांग। निषाद राज का किला प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में है। इसे लेकर संजय निषाद की कही बात अब सियासी गलियारों में गूंज रही है। हालांकि अब देखना होगा कि संजय निषाद के स्टेटमेंट पर विपक्ष और बीजेपी दोनों तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। रिपोर्ट भारत 24। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर से दावा किया है कि प्रयागराज में निषाद राज के किले के अंदर गलत तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है। जहां प्रभु राम ने कभी विश्राम किया हो वहां पर हरे झंडे लहराते हो तो ये अच्छा नहीं लगता। अब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में संजय निषाद ने इस मस्जिद का हल आपसी बातचीत या अदालत के रास्ते से निकालने और मस्जिद को हटाने की मांग की है। भारत 24 की टीम मस्जिद का पूरा सच जानने के लिए पहुंची। हमारी टीम ने जो देखा वो हम आपको भी दिखाएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज का यह श्रृंगवेर पुल इलाका है और श्रृंगवेर पुल इलाका जो पूरा है वो निषाद राज का इलाका है। यहाँ पर भगवान राम ने निषाद राज से मुलाकात की थी और उनको गले लगाया था। ये उनका पूरा किला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा झाड़ झंकाल उगा हुआ है और इसके साथ ही इसके बगल में एक जगह है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। संजय निषाद का कहना है कि ये निषाद राज की जगह है, किला है और इस किले में मस्जिद का निर्माण किया गया है जिसे हम हटाने का प्रयास करेंगे और बात करके इसे हटवाएंगे। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और लोगों के साथ यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद होने के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ में श्रृंगवेरपुर के महंत भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। महाराज यहाँ पर क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निषाद राज जी का यहाँ से पूरा श्रृंगवेरपुर धाम ही उनका था और यहाँ उनका किला वहाँ पीछे से मंदिर के पीछे से लेके और आगे तक पूरा उनका साम्राज्य, यहाँ के वो राजा थे निषाद राजगुह, ये उनका पूरा किला था। भगवान राम ने यहीं पे मुलाकात की थी? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहीं श्रृंगवेरपुर धाम से गंगा उस पार जाके और चित्रकूट होते हुए लंका पर गए थे। आप भी यहाँ के निवासी हैं, क्या कहेंगे इस किले के बारे में, इस मस्जिद के बारे में और चीज़ों के? पौराणिक मान्यता को माने तो यहाँ पर निषाद राज का किला था। निषाद राजगुह जो भगवान राम के आने पर उनको गंगा पार कराए थे और हमें मानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरण पड़े हैं। इसलिए ये मान्यता है कि यहाँ पर पूरा ये जो दिख रहा है आपको प्रांगण, ये निषाद राज का ही है और अदरवाइज का किसी का नहीं। यहाँ पे मस्जिद भी एक बनी है जिसे संजय निषाद ने बोला है कि हटवाएंगे, ये निषाद राजगुह का इलाका, यहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने यथार्थ बात कही है, इसमें कोई इब्बट नहीं है कि ये बाद में जो ये चीज़ हुई है तो ये बाद की चीज़ें हैं। पहले तो पुराण में राम आते हैं, उसके बाद उनका जो ये निषाद राज का किला है, निषाद राज का क्षेत्र है, उसके पहले कोई हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। तो ये पहले पूरा उसका महत्व है श्रृंगवेरपुर का। यहाँ पर गंगा जमुनी तहवीज़ के अनुसार वो चलता है सारा। यहाँ पर एक किला था और इस किले के अंदर ही बताते हैं संजय निषाद की मस्जिद बनाई गई है और मस्जिद बनाए जाने के साथ यहाँ पर नमाज भी अदा की जाती है और तमाम चीज़ें होती है। इसी के बारे में संजय निषाद ने बयान दिया है, जिसके बाद यह जो पूरा क्षेत्र है यह हाईलाइट हुआ और यहाँ पर आया और लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से इसको बनाया गया था, किस समय बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये तो नहीं पता चलता, लेकिन भारत 24 की टीम संजय निषाद की बातों को जानने के लिए जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पर पाया कि इस तरह की मस्जिद और मज़ार बनी हुई है जिसमें लोग जियारत करने आ रहे हैं। फिलहाल संजय निषाद ने इस बात को बोला है कि इस मस्जिद को यहाँ से हटवाया जाएगा और निषाद राजगुह की जो पूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सार्वभौमिक की जाएंगी और लगातार इस बारे में संजय निषाद बयान देते रहे हैं। इसके साथ ही वो यहाँ आए भी थे और यहाँ पर आने के साथ उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा की थी और इसके साथ ही गंगा नदी में आचमन भी किया था। पद पखार अरुलई चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराही देवगण सकल सृष्टि भर आई। तो यह पूरी सृष्टि यहाँ पर मौजूद थी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पद निषाद राजगुह ने पखारा था और उन्हें वैतरणी यानी गंगा नदी पार कराई थी, तब वह यहाँ से चित्रकूट गए थे। यह वह स्थान है जिसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ डेवलप किया जा रहा है। 50 एकड़ में इस पूरे पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके मित्र निषाद राज की भव्य और दिव्य प्रतिमा बनाई गई है और इसके साथ इस पूरे इलाके का विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार के साथ यहाँ पर पर्यटन विभाग की ओर से होटल्स बनाए जा रहे हैं जिस पर देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और निषाद राजगुह की मित्रता की विश्व प्रसिद्ध कहानी सुनाई और दिखाई जाएगी। इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार कुंभ मेले से पहले इसका काम कंप्लीट करने के लिए दिन और रात कार्य हो रहा है। इसके साथ ही पूरे इस इलाके को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्य गेट बनाया जा रहा है। इस गेट के अंदर से पर्यटक प्रवेश करेंगे और पूरे इस दिव्य और भव्य नज़ारे को देखेंगे। इस मूर्ति के ठीक पीछे गंगा नदी बह रही है जहाँ से भगवान श्री राम ने नदी पार की थी। इसके बाद अब इस इलाके का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार को देखते हुए कुंभ मेले में आने वाले पर्यटकों को विशेष विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें लगातार यहाँ पर पर्यटक को लाया जाएगा और लाने के साथ उनका दिव्य और भव्य
दर्शन कराया जाएगा। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। वहीं भारत 24 से बातचीत में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी काम लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जैसे राम मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह से निषाद राज का भी किला संवैधानिक तरीके से बन जाए। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ है। आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या है मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक मछुआ समुदाय तो केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा आदमी छोटा जात बना दिया था। और कभी हम राजा भगवान राम के आत्मबाल का निषाद राज के वंशज थे और हम लोगों का किला मौजूद है इलाहाबाद सिंहपुर में। लेकिन ऐसा एक्सीडेंट करा है कि हमारे समाज के लोग उसको भूल गए थे और उससे कभी उधर देखे नहीं। किले की खुदाई हुई, कोई नहीं जाना। फिर हम लोगों ने संकल्प लिया, हर साल मेला लगाते वहाँ, और मेला लगाते हुए जंगल से मंगल हो गया। 20 करोड़ 38 लाख रुपए वहाँ क्या ऑडिटोरियम बनाने के लिए निषाद राज और भगवान राम और निषाद राज। मुद्दा यह है कि जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए हों और तो जहाँ सोए हों उनके सीने पर मस्जिद रहे, हमारे लोग गुस्से में आते हैं और उसे कहते हैं हटा दो, फेंक दिया जाएगा, गंगा में बहा दिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी काम लोकतांत्रिक। राम मंदिर बना तो लोकतांत्रिक, हम संवैधानिक तरीके से उसकी लड़ाई लड़े और राम मंदिर बना। अगर राम मंदिर बन रहा तो निषाद राज का भी किला उसी संवैधानिक ढंग से बन जाए। इसीलिए मैं अपील करता हूँ मुसलमान समाज से कि जैसे रावड़ी बस्ती हटा लिया और दूसरी जगह बना रहे हैं और वहाँ चांदी का ईंट देकर राम मंदिर बना रहे हैं, तो इस्लाम धर्म में कहा गया है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जब वहाँ 300 मीटर के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता तो ऐसे जगह पर वहाँ कहीं दूसरी जगह मस्जिद को हटा ले। देखिए, विपक्षी का कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी के पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं। क्या है? विपक्षियों ने हमारे समाज को 70 साल से उलझा के रखा है। अब हम लोग सुलझा रहे हैं धीरे धीरे मुद्दे, चाहे उनके आरक्षण के मुद्दे सुलझा रहे हैं, चाहे उनकी हिस्सेदारी के मुद्दे सुलझा रहे हैं। तो कैसे इन्होंने उलझाया था वो सब हमारा समाज समझ गया है कि बस निषाद को वोट दो, टिकट दे दो और 2-4 नेता ले जाओ और पिछली सीट पर बैठाओ। ऐसा टिकट देते थे, विधायक तो बन जाते थे बेचारे, लेकिन पिछली सीट पर बैठने वाले टिकट देते थे। अब मछुआ समुदाय के लोग खुद निषाद पार्टी बना रखे हैं, निर्बल इंडियन शोषित हमदर्द, अपने मुद्दे को सुलझाने के लिए खुद सदन में अपनी आवाज रखने के लिए अपने विधायकों के साथ वहाँ मौजूद हैं। अब लोकसभा में रहेंगे। ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो समूचे विवाद पे अपना बेबाकी से बात रखें। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मुकेश कुमार गोरखपुर।